गाइस वेलकम टू क्यूटिक भाई। कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आपका SPSI जो कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम था उसका फाइनली डेट अनाउंस हो चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कुछ बातें हैं जो आपको क्लियर करनी है कि भाई वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं बात। तो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पेड बैच आपका चल रहा है उसमें हम कैसे क्लासेस लेने वाले हैं और कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन से टॉपिक कवर नहीं होंगे। और जो आपका बैचेज़ है मैं फिर से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कई स्टूडेंट्स हिंदी की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए आपका बैच जो है वो कंटेंट इंग्लिश में है और लैंग्वेज हिंदी है, लिखावट इंग्लिश में है, बोला मैंने हिंदी में है। तो इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो बैच बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी और आपको तकलीफ भी होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बैच मत ज्वाइन करिएगा। हाँ, अगर आप अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं, यानी कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बैच दिक्कत के। ठीक है, अब लास्ट एक मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी उससे पहले ये बता दें भाई कि डेट आपकी अनाउंस कहाँ कैसे हुई है। तो आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे, आपका ये नोटिस आपको मिल जाएगा www.ssbrecruitment.government.in आपको मिल जाएगा। वहाँ पे नेक्स्ट फेज़ के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भी आपका हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी अनाउंस हुआ था उसकी आपकी डेट्स आ चुकी हैं, उसी प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है नेक्स्ट फेज़ फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका दिया हुआ है 22/1/2024, यानी 22 जनवरी को जो आपका एग्जाम होगा वो इतने आपके जितने भी पोस्ट थी उनके लिए। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लिखा है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। तो आपकी डेट जो है वो 22 जनवरी फिक्स हो चुकी है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि भाई 22 जनवरी जैसे आपकी डेट अनाउंस होगी तो मैं PCM आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका है उसको भी मैं कराऊंगा और वो क्लास आपकी चालू हो चुकी है, यानी कि आपकी 3 क्लासेस ऑलरेडी फिजिक्स की हो चुकी हैं। ऐसे आपका मैथ और केमिस्ट्री भी आएगा और सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए उससे पहले कई लोग कंफ्यूज्ड हैं भाई, क्यूटेक नाम से आपका ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे जाएंगे कोर्सेज में, क्यूटेक नाम से आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट भी अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन नीचे आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसको आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कोर्स आपका यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिखेगा SSBSI कम्युनिकेशन बैच आपका। याद रखिए आपका कोर्स जो है वो 4000 का नहीं है, वो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ का ऐसे है। अब अभी आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है तो 1 मंथ आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे ही आप 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, या तो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा या आपको नॉर्मल मैसेज आएगा कि भाई पेमेंट का लिंक करने के लिए आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सब नाम डिटेल पूरा लिखा रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भाई आपका कम्युनिकेशन आपका बैच रहेगा, फिर मेरा नाम रहेगा यहाँ पर, और इस तरह से आपको एक नॉर्मल मैसेज आएगा या व्हाट्सएप पे आपको लिंक आएगा। वहां पे जाएंगे तो आपका नाम और नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा और आपके लिए मैंने स्पेशली प्लान कर दिया है, कई स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। तो न्यू 20 अगर आप कोड लगाते हैं न्यू 20, मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यू 10 आपका 10% के लिए है, न्यू 20 आपका 20% के लिए है। तो यहाँ पे कूपन के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे NEW20 रखेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। और जो आपका ये बैच है ये आपको 800 में मिल जाएगा मात्र। बात समझ नहीं आई? 800 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं बैच का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। एक बात और है कि सर ये तो हो गया पेड के लिए, व्हाट अबाउट यूट्यूब्स। तो आपको पता ही है कि मेरे ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई एग्जाम आपका होता है तो मैं आपके लिए स्पेशली PDF एक जनरेट करता हूं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और हर बार की तरह हमेशा एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हुबहू वही मिलते हैं, लेकिन हाँ जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वही आपको मैच करती हैं और 99% चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ी हुई मिलती है कि हाँ यार ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमको आता है। तो YouTube फैमिली के लिए भी 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट होगा। अभी जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी ऐप पर RRBJ GDC और आपका SSBSI कम्युनिकेशन क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए आपका जो भी होगा वो 15 जनवरी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने किया है DFCCL के लिए किया था मैंने, उससे पहले मैंने बेल के लिए किया था, उससे पहले मैंने किसी और एग्जाम जो थे आपके उनके लिए किया था मैंने। हर बार जो करता आया हूँ मैं वो करूँगा आपको। अब बात आती है कि सर ये जो आपका बैच है इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, प्योर हिंदी मीडियम आपका है, तो आप बैच ज्वाइन बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा और तकलीफ मुझे सबसे ज़्यादा होगी उस चीज़ को लेके। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश या हिंदी आपकी है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको अपनी तरफ से करना है, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको। बात करते हैं 100 मार्क्स का टेक्निकल जो है, ये मैं पूरा आपको कराने वाला हूँ, इसके बारे में मैंने चर्चा बहुत पहले की थी और आपका यही पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। और बात करते हैं इसमें आपका कि भाई जो कट ऑफ आपका रहता है वो 50% आपको लाना ही लाना पड़ेगा, और जो मेरिट बनेगी वो इसी से ही बनेगी, यानी कि टोटल 150 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगी।
3 घंटे का एग्जाम आपका है, तो 3 घंटे एग्जाम आपका है तो लेवल आपका ठीक ठाक रहेगा। और कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर इसमें सिर्फ पीसीएम ही आएगी कि हमारा टेक्निकल भी आएगा। तो 18 वाले पेपर के हिसाब से मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। इस बार क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ जो पेपर 18 में आया था उसके हिसाब से अगर मैं प्लान करूंगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो 18 वाले के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हो सकता है कोई न्यू यूजर हमारे जुड़ने वाले हों हमारे चैनल से, हमारे कोर्सेज से, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई ऑनलाइन दुनिया है, कौन सी वीडियो कौन देख रहा है कोई नहीं जानता। तो एडीसी अनलॉक हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल ईएफटी, ये पूरा ऑलरेडी कवर्ड है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा मिल जाता है। इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो मैं उसको दूर करता हूं थ्रू, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज मुझे, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सुटेबिलिटी आपको मैं टाइम दे दूंगा, उस हिसाब से हम बात कर लेते हैं। ये आपका जो है 100 में से आपका 55 प्लस यानी 60 मार्क्स आपका के लिए यही आता है। 40 में आपका पीसीएम आता है, जिसमें फिजिक्स आपका स्टार्ट हो चुका है। मैथ आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मैथ मंडे समझ रहे हैं आप, यानी कि 25 दिसंबर से आपका मैथ मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैथ आपका स्टार्ट हो जाएगा 25 दिसंबर से, आपका 25 दिसंबर से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है। केमिस्ट्री आपका जो है वो आपका मान लीजिए 1 जनवरी से भी स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले ही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट से करना है, उससे पहले ही शुरू कर देंगे हम लोग। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था भाई कि जैसे आपकी डेट अनाउंस होगी तो हम ये चीजें कवर करेंगे। सर इसके जो थ्योरी है आपका पूरा थ्योरी है, यानी थ्योरी भी है और आपका एमसीक्यू भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू हुए हैं, आपको प्रॉपर पहले पढ़ाया गया है, उसके बाद आप में यहाँ कराया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन आपका जो भरोसा है, आपका जो प्यार है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा। यानी जो रेशियो रहेगा वो 30-70 का रहेगा, 30% थ्योरी, 70% आपका एमसीक्यूज रहेंगे। आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप जब जाएंगे एसएसबी वाले फोल्डर में तो वहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नाम से फोल्डर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपका मैथ का भी फोल्डर आपको बन जाएगा 25 दिसंबर को, वहां से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बात करते हैं जो टॉपिक्स आपके हैं, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, वेव ऑसिलेशन आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिज्म आपका है और वेक्टर आपका है। अब ये टॉपिक मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए फिजिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ऐसे ही आपका मैथ का भी सिलेबस बहुत वास्ट है। अब बहुत सारा पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा ही आता है एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ 11-12 का अगर मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स में लेके चलता हूँ तो कम से कम एवरी सब्जेक्ट में आपके 20 से 22 चैप्टर आपके हैं, और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, मात्र 10-12 क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक टॉपिक से। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ना इतना होता है आता इतना है, तो ये मजबूरी है आपकी भी मेरी भी, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ जितना हो सका बेस्ट पॉसिबल में, जो भी एमसीक्यू पूछे गए थे पिछली 18 वाली वैकेंसी में, उसके जैसा ही हम यहाँ पर एमसीक्यू क्रिएट करने वाले हैं, टॉपिक क्रिएट करने वाले हैं, ताकि आपको हूबहू वैसे ही चीज़ मिले और आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। टेक्निकल आपका मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, आप इसको फटाफट क्लासेस देख सकते हैं। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, एक मंथ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना करने से कुछ करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना भाई। ऑलरेडी आप पीएचडी क्वालिफाइड है, अब आपको सीधे रिटर्न देना है, तो क्यों ना कुछ बेटर किया जाए। मैं एज अ टीचर कभी नहीं बोलूँगा कि आप तैयारी मत करिए भाई। देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर ही नहीं रहे हैं तो आप वीडियो देख नहीं पाएंगे। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी उस एसएसबी में हैं और आप अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसलिए जितना भी हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए, बस आप लोग को भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। मेरे पढ़ाने से तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पढ़ने से भी होगा, ठीक है। और मैथ और केमिस्ट्री का मैंने आपसे पहले भी कहा था, टेंशन मत लीजिए, फीस चल रहा है आपका, मैथ भी आपका 25 से स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही एकदम फ्लो चलेगा। मैथ में आपका कैलकुलस है, मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, सीक्वेंस सीरीज, आपका कोनिक सेक्शन, फंक्शन, ये टॉपिक्स पिछली बार पूछे गए थे। अब इसमें बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन कैलकुलस खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपका डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है, और फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, आपका डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, एओडी और एओआई बोल सकते हैं इसको आप। फिर अगर बात करूँ मैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में पूरा महासागर आपका है, मैट्रिक्स भी आपका एकदम ठीक ठाक आपका है, कोनिक सेक्शन आपका हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ हम लोग को भाई जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उससे मिलते जुलते क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप आराम से चीजें कर पाएं। ठीक है, बात करते हैं सर, जो ये तो हो गया मैथ साइंस का, व्हाट अबाउट टेक्निकल। ये आपका फोल्डर मिलेगा, हाँ यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा और मैथ का अलग से फोल्डर आ जाएगा 25 तारीख से। अब जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपके हैं उनका भी मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, एमसीक्यू उसमें आपको कराऊंगा, तो वो आपका एसएसबी वाले फोल्डर में आ जाएगा भाई। क्योंकि देखिए एक फुल होता नहीं कि भाई 100 नंबर जो क्वेश्चन आपका हो रहा है तो उसका फुल मॉक टेस्ट, यानी कि इसमें मिक्स टाइप में, तो मिक्स टाइप जो आपका होगा वो एसएसबी जो लोगो आपका बना हुआ है इसके अंदर आपका मैं 2-3 जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मान चलिए आपका जनवरी कौन सा आपका है, 1 जनवरी को मंडे है,
मान लीजिए 4 या 5 से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपसे ऐसे वादे कर दूं जो मैं पूरे नहीं कर पाऊँ, तो 5-6 से मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा वो, लेकिन स्टार्ट होगा कम से कम यहाँ पे मैं 10-12 लेक्चर लूंगा, वहाँ पे हम लोग कम से कम 300-400 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा टारगेट क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका फोल्डर रहेगा, उसके अंदर मिलेगा आपको, मैथ का भी अलग फोल्डर बन जाएगा, और एसएसबी लोगों के अंदर जो फोल्डर आपका है यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मिक्स पूरा, यानी कि आपका टेक्निकल जो आपका है ये एमएफटी हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रोप्रोसेसर हो गया, पूरा एक जैसे 100 नंबर का जो पेपर आता है वैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन यूट्यूब पे भी क्लास आपकी रहेंगी 15 के बाद से वो प्लान करेंगे अपन लोग, ठीक है, इसलिए पहले भी यहाँ फोकस करेंगे जो भी रहेगा। एंड अगेन अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूटेक रमेश पांडे ये ऐप नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके आप 1000 वाले पे आप पे करेंगे तो वहाँ पे न्यू 20 कोड लगाइएगा तो आपको ये बैच 800 में मिल जाएगा, आराम से आप बैच को एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ मैं कि भैया मेरे जिसका भी हिंदी मीडियम है आप प्लीज़ इसको ज्वाइन मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है कि कंटेंट इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं मैंने पढ़ाया ऐसे ही है, लेकिन कंटेंट जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो आपका प्यार है, जो आपका ये जो सपोर्ट है ऐसे ही आप बनाए रखिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 22 जनवरी को एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ है, तो 15 से भी अगर पीडीएफ दूंगा तो यूट्यूब फैमिली आपको भी आराम से कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। भाई क्लास ऐसा नहीं यूट्यूब पे चलेंगी, बीच में क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, बीच में मैं क्लासेस लेता रहूंगा, जैसा भी रहेगा आपको वेट किया जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी दिक्कत है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप। अच्छा एक और बात है कि भाई अगर आपको बात करनी है कुछ भी है तो पहले आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो हो सकता है कॉल ना उठे, क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ, कहीं बिजी रहता हूँ, तो फिर क्लास आपकी कॉल नहीं उठ पाए, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, जो भी अभी क्वेरी होगी, कोई आपकी दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, क्योंकि मैं ही डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ। तो एज ए टीचर बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं ही कॉलिंग का सब कुछ रहता मैं ही देखता हूं, तो इसलिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, उसके बाद जो भी रहेगा मैं आपको टाइम देके आपसे बात कर लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो उसका मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा ना कहीं आपको लगेगा भाई नंबर क्यों दिया, बात नहीं करनी है, तो जबकि ऐसा है नहीं। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं आपसे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखना, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।